या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, हाथ उठा के बोलो, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी महक, जमीनो फलक सिमा को समक मस्जिद का निशा तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह जिना में चमन, चमन में समन, समन में फवन, फवन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, हाथ उठा के बोलो ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं ना बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहां से कहा तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। और शबाबो चले के बाग फले, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजु शरिया, फैजाने ताजु शरिया, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा, हुजूर गुलजार मिल्लत, नारे रिसालत। तवज्जो फरमाए, तवज्जो। पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत तशरीफ फरमा, समझ रहे, इनका चेहरा देखें, ज़ियारत करें। भाई आवाज़ कम क्यों कर दिया आपने, है? आवाज़ वैसे ही रहनी थी, हम आवाज़ बढ़ाने तो इन्होंने घटा ली, समझ रहे, इतने चालाक आदमी हैं। हमने आवाज़ बढ़ाई तो इन्होंने कम कर दी, हम समझ लेते क्या कम हुआ। बहरहाल आप लोग तवज्जो दें, तवज्जो है। अच्छा लग रहा आपको, ईमान ताज़ा हो रहा आपका। मेरे इमाम कहते हैं या रसूल अल्लाह सबब चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां, रजा की ज़बां। याद रखो, एक मैसेज देकर के जा रहा हूं, जो बे औलादा हूं, बे औलादा, औलाद नहीं है घर में, कई साल हो गए, तावीज़ात कराएं फर्क नहीं हुआ, तो उनको मैं कहना चाह रहा हूं कि किसी चीज से फायदा नहीं हुआ है, औलाद चाहते हैं, हर एक चाहता है, तो आला हजरत का ये जो मक्ता है इस कलाम का, वो इसे याद कर ले और इसको पढ़ा करे। सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां। इसको पढ़ा करे, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप औलाद वाले हो जाएंगे, समझ रहे हैं आप। इसको याद कर लें इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद आप याद करेंगे। अब हजरात तवज्जो फरमाएं, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी उसका तर्जमा आपने सुना। तर्जमा क्या है? ईमान वालों अल्लाह से डरो। किससे डरो? अल्लाह से जो डरता है वो किसी से, वो किसी से, वो चाय वाले से, ऊंचा बोलो, वो किसी से नहीं डरता। जो अल्लाह से डरता है सारी कायनात उससे डरती है। और जो अल्लाह से नहीं डरता वो रात में सोते सोते चूहे से भी डर जाता है। तो डरता कि नहीं डरता? और जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। तारीख बताती कि इमाम आजम अबू हनीफा अल्लाह से डरते थे। खलीफा वक्त ने कहा अल्लाह अकबर कबीरा, आपको जो है मतलब फुला मनसब क़ज़ात का मनसब आपको संभालना चाहिए। आपने इनकार कर दिया, वो जालिम था। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम आजम अबू हनीफा जिनके हम मुक़ल्लिद हैं, 4 इमाम है। बोलो कितने इमाम? हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई और इमाम आजम अबू हनीफा। जोर से बोलो, उनके फॉलो से हम इमाम आजम अबू हनीफा, ये वो लोग हैं कि इनके अल्लाह अकबर कबीरा जिंदगी गुजरी है, इस्लाम के लिए गुजरी है। इन्होंने पूरी जिंदगी मजहब इस्लाम को फरोग देने की कोशिश की, हुजूर की सुन्नतों को अल्लाह अकबर फरोग देने की कोशिश की। ये अपने लिए नहीं जिए, मजहब इस्लाम के लिए जिए। ये अपने लिए नहीं जिए, अज़मत अहले बैत के लिए जिए, अज़मत सहाबाए किराम के लिए जिए। आओ मैं आपको बताऊं कैसी जिंदगी होती है अल्लाह वालों की। इमाम आजम अबू हनीफा का एक पड़ोसी था, नौजवान था, शराब पीता था और अपने दोस्तों को रात में बुला करके अल्लाह अकबर नाच गाना करता था, वो गाना बजाता था। इमाम आजम अबू हनीफा कुरान पढ़ते थे, आपको परेशान करता था। इमाम आजम अबू हनीफा पूरी पूरी रात कुरान की तिलावत करते थे। यहाँ तक कि उलमा ने लिखा है माह रमजान शरीफ में, बोलो कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं।
हैं। एक महीने में अल्लाह अकबर कबीरा रमजान रोजे रखे जाते हैं, उसका नाम रमजान शरीफ। बोलो है क्या नहीं है? 12 महीनों में एक महीना रमजान शरीफ का आता है, जिसमें हजरत इमाम आजम अबू हनीफा एक दिन में 2 कुरान पढ़ते थे, पूरे महीने में 60 कुरान पढ़ते थे। बोलो कितने कुरान पढ़ते थे? 60 कुरान पढ़ते थे। आज मेरी कौम अल्लाह अकबर कुरान नहीं पढ़ रही, जवान कुरान नहीं पढ़ते, अल्लाह अकबर बुजुर्ग कुरान नहीं पढ़ते, बच्चे कुरान नहीं पढ़ते। आज इस्लामी बहनें घरों के अंदर कुरान नहीं पढ़ती, टेलीविजन पर लगी रहती हैं, सीरियल देखती है, मोबाइल में अल्लाह अकबर कबीरा फहश वीडियोस देखी जाती है, अल्लाह अकबर कबीरा। मैं पूछना चाहता हूँ, कुरान हमने क्यों छोड़ दिया? दरसे कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। याद रखना खुदा की कसम, आज जो हमको टॉर्चर किया जा रहा है, आज जो हमको टारगेट किया जा रहा है, आप देख लीजिए फलस्तीन में अल्लाह अकबर किस तरह मुसलमानों को शहीद किया जा रहा। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ, खुदा की कसम हमने कुरान से दूरी बनाई है, खुदा की इबादत से दूरी बनाई है, मदारिस से दूरी बनाई है, इसलिए हम पे जुल्म हो रहा है। और आज भी अगर हम ना संभले, हमने हुजूर का दामन ना पकड़ा, तो हम मिट जाएंगे, कोई हमें बचा नहीं पाएगा। और जिसके हाथों में आमिना के लाल का दामन होता है, खुदा की कसम पूरी दुनिया मिलकर भी उसका बाल बेकार नहीं कर सकते। न संभलोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। इज्जत तुम्हारे लिए है, शर्त ये है तुम हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाओ, तुम्हें कोई नहीं मिटाएगा। आज तो तुम बेशुमार हो, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ईसाई हैं, दूसरे नंबर पे मुसलमान हैं, और आने वाले दिनों में देख लेना सबसे ज्यादा मुसलमान होंगे, ईसाई भी हमसे कम हो जाएंगे। पूरी दुनिया पे परचम इस्लाम का लहराएगा। आप देखते नहीं, हम तो सो के भी नहीं उठते, अमेरिका में न जाने कितने ईसाई कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। नेपाल, पड़ोसी मुल्क नेपाल, यहाँ की एक लड़की, उसका नाम पूजा है, वो बॉलीवुड में काम करती थी, नाचने गाने का काम करती थी, पैसा बनाती थी, पैसा कमाती थी। कहती मैंने शराब पिए, बड़े बड़े महंगे और कीमती मैंने नशे किए, लेकिन जब तक नशा रहता था सुकून रहता था, नशा उतरता था फिर सुकून नहीं मिलता था। मैंने बहुत पैसा कमाया, मैं अल्लाह अकबर फिल्मी दुनिया में गई, मैंने बॉलीवुड में काम किया, लेकिन दिल को सुकून न मिला। मैंने आमना के लाल की जिंदगी को पढ़ना शुरू किया, मैंने मदीने के ताजदार के लाइफ स्टाइल को पढ़ा। वो लड़की कहती है मेरे दिल को इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला, इतना करार मिला। अल्लाह अकबर फिल्मी दुनिया में जाके सुकून नहीं मिला, पैसे कमा के सुकून नहीं मिला, बड़े बड़े हैवी नशे करके सुकून ना मिला, लेकिन आमना के लाल की जब जीवन को पढ़ा है, उनकी जिंदगी को पढ़ा है, कहती मेरे बेकरार दिल को करार मिलने लगा, मेरे परेशान दिल को सुकून मिलने लगा। उस लड़की ने देखते ही देखते कलमा पढ़ के अपने इस्लाम का ऐलान कर दिया कि मैं मुसलमान होती हूँ, इस्लाम कबूल करती हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। नाम क्या था? बोलो। उसका पूजा था। उसने कहा प्लीज अब मुझे कोई पूजा नाम से ना बुलाए, मुझे जब भी कोई बुलाए तो आमीना फारूकी नाम से बुलाए। ये है इस्लाम की तारीख। लोग अल्लाह अकबर टिप्पणी करते हैं, लोग बकवास करते हैं, इस्लाम ऐसे फैला, ऐसे फैला, इस्लाम आतंकवाद का नाम है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है। मैं कहता हूँ इस्लाम आतंकवाद को मिटाता है, इस्लाम नफरत को मिटाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो सबसे ज्यादा मुसलमान अल्लाह अकबर ईसाई, ईसाई के बाद इस दुनिया के पर्दे पे मुसलमान हैं। आज लोग हमें मिटाने की बात कर रहे हैं, हम तो कल ना मिटे। अल्लाह अकबर जंगे बदर में मैं भी उम्रे के लिए गया था, मैंने भी मस्जिद अरीश देखी है। अल्लाह अकबर, अरीश अरबी में खेमे को कहते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कुफ्फार आए थे मुसलमानों को मिटाने के लिए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा लगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाथ में तलवार लेकर के हुजूर की हिफाजत कर रहे हैं।
पहरा दे रहे हैं। मुझे बताओ तो सही, आज लोग एक नारा लगाते हैं, नारे हैदरी या अली, नगर नगर डगर डगर। मैं कहता हूँ यार, अली का नाम लेते हो तो अबू बकर का भी नाम लिया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं कहता हूँ एक नारा ये भी होना चाहिए, नगर नगर डगर डगर अबू बकर, अबू बकर। हाथ उठा के बोलो, नगर नगर डगर डगर अबू बकर, अबू बकर। इस्लाम पे एहसान करने वाले का नाम अल्लाह अकबर अबू बकर है। आका फरमाते अबू बकर ने मुझ पे इतना एहसान किया है, इनके एहसानात का बदला मैं दे न सका, जिसने भी किया था उसका दे दिया। इनके एहसानात का बदला अल्लाह से मैदान महशर में दिलवाऊंगा। ये सैयदना अबू बकर है। आज लोग हमें मिटाने की ख्वाब देख रहे हैं। अरे हम तो उस वक्त ना मिटे थे जब हमारी तादाद मुख्तसर थी, मुट्ठी भर थी। हमारी तादाद 313 थी। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर का सर सजदे में है और अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे, परवरदिगारे आलम, ये मेरी जिंदगी का असासा है। ऐ मौला, मैंने तबलीग की है। ऐ परवरदिगारे आलम, मैंने इस्लाम की दावत दी है लोगों को। 313 ने कलमा पढ़ा है। ऐ मेरे मौला, ये 313 तौहीद का नारा लगाने वाले हैं, तेरे मानने वाले हैं। कुफ्फारे मक्का इन्हें मिटाने के लिए आ गए। परवरदिगार, कुफ्फारे मक्का इन्हें हराने के लिए आए हैं। अगर आज ये मिट गए, आज ये कुफ्फार की तलवारों से कट गए, तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। ऐ परवरदिगार, इनकी हिफाजत फरमा। ऐ मेरे मौला, इनकी मदद फरमा। दुआ मुस्तफा की थी, मदद अल्लाह ताला ने इस तरह की थी। अल्लाह अकबर कबीरा। जाकर के आज भी देख लीजिए, एक पहाड़ है जिसको जबल मलाइका कहा जाता है। ये पहाड़ पत्थरों का नहीं है, ये पहाड़ रेते का है। किसका बोलो? रेते का है। 5000 फरिश्ते अल्लाह ताला ने रेते के पहाड़ पर नाजिल फरमाए। 5000 फरिश्ते आए और 313 की मदद की है। हजारों का लश्कर हार गया, 313 मुसलमान जीत गए। बड़ी शान वाले, अरे बोलो यार, एक बार लगाओ ना, बड़ी शान वाले। मोहम्मद हमारे, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले। मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले। अजीजानी मिल्लत इस्लामी, तवज्जो के साथ सुनिए। अच्छा लग रहा आपको? तवज्जो फरमाएं। अल्लाह अकबर कबीरा अर्ज कर रहा था, ये जो मुसलमान है ना, अल्लाह अकबर कबीरा इन्हें कोई नहीं मिटाएगा। जिसे खुदा रखे उसे कोई मार सकता है? बोलो, नहीं मार सकता। अल्लाह अकबर कबीरा अर्ज कर रहा था, सरकार इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका पड़ोसी अल्लाह अकबर नाच गाना करता था, शराब पीता था। जवानों, एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, ईमानदारी के साथ बताना। एक ड्राम के अंदर दूध हो, क्या हो? बोलो, दूध, और उसके अंदर एक कतरा शराब का डाल दिया जाए, बोलो पूरा ड्राम दूध खराब होगा कि नहीं होगा? बोलो, सब पीने के लायक नहीं रहेगा, पूरा दूध खराब हो जाएगा। मुझे बताओ तो सही, एक कतरा शराब का डाल दो, पूरा दूध खराब हो जाए। ये मुसलमान कहता है मैं नबी का नाम लेवा हूँ, मैं अल्लाह को मानता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं कलमा गो हूँ, लेकिन जब ये शराब की बोतल अल्लाह अकबर कबीरा पूरी जबान पर रखता है, पेट में डाल लेता, टकार तक नहीं लेता। अल्लाह अकबर कबीर, एक कतरा शराब से पूरा दूध खराब हो गया। मुझे बताओ, इसके पेट में पूरी बोतल शराब की पहुंच गई। अल्लाह अकबर, इसकी पेट की नापाकी का आलम क्या होगा? इसकी पेट की खराबी का आलम क्या होगा? अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, वो नौजवान इमाम आजम अबू हनीफा का पड़ोसी है। अल्लाह अकबर, इमाम साहब का पड़ोसी है। शराब पी कर नाच गाना करता, अपने दोस्तों को बुला लिया करता है, पूरी रात परेशान करते इमाम साहब को। इमाम साहब
नमाज पढ़ते कुरान पढ़ते हैं। इमाम साहब को कुरान से बड़ी मोहब्बत थी, कुरान पढ़ते रहते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। एक रात खलीफा वक्त का कोतवाल शहर में गश्त कर रहा था। उसने देखा कि शहर की शांति को कौन भंग कर रहा है। उसने पकड़ा कि एक नौजवान है अपने घर में शराब पी करके अपने दोस्तों के साथ अल्लाह अकबर नाच गाना कर रहा है, रंगीनियां कर रहा है। कोतवाल ने उसको अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, उसके दोस्तों को छोड़ दिया और उसको ले जाकर के कैद में बंद कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। फजर की नमाज पढ़ के इमाम साहब निकले और इरशाद फरमाते आज हमारा जो पड़ोसी नौजवान है पूरी रात उसके नाचने गाने की आवाज नहीं आई। खैर तो है। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा कोतवाल शहर में गश्त कर रहा था, ये जो नौजवान है आपका पड़ोसी, ये शहर की शांति को भंग करता है, इस वजह से कोतवाल ने इसको पकड़ा और ले जाकर के इसको बंद कर दिया है। अब इसका चालान भरा जा रहा है, चालान कट के जेल भेजने की तैयारी चल रही है। इमाम साहब खलीफा वक्त के दरबार में पहुंचे। जैसे ही इमाम आजम पहुंचे, खलीफा उठ करके खड़ा हो गया और कहा खलीफा ने, इमाम साहब आपने आने की जहमत क्यों की है? आप तो अपने घर से अपने किसी खादिम को भेज देते, मैं खुद चल के आ जाता, मैं खुद चल के आ जाता, आपने आने की जहमत की। इमाम साहब ने कहा ये बताओ तुम्हारा कोतवाल शहर की गश्त कर रहा था, मेरे पड़ोसी को गिरफ्तार करके लाया है, मैं उसकी जमानत के लिए आया हूँ, उसे छोड़ दिया जाए। फौरन खलीफा वक्त ने कोतवाल को तलब किया। कोतवाल आया, कहा जी सरदार, का इमाम साहब के पड़ोसी को गिरफ्तार किया, का गिरफ्तार किया, बोले छोड़ दीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम साहब जब पहुंचे जाकर के देखा है वो रो रहा है। इमाम साहब ने उसको बाहर करवाया। अल्लाह अकबर। इमाम साहब के हाथ चूम के बोला इमाम साहब मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपको पूरी पूरी रात परेशान करता था, मैं शराब पी करके नाचता था, गाना बजाता था, डांस करता था, आपको परेशान करता था, लेकिन आज जब बुरा वक्त आया है कोतवाल ने ला करके कैद खाने में बंद किया है। ना तो बाप छुड़ाने आया, ना माँ छुड़ाने आई, ना भाई छुड़ाने आए, ना रिश्तेदार छुड़ाने आए हैं। अरे तुम्हें परेशान करता था और छुड़ाने भी आप ही आए। असल में आप काफी टाइम से बैठे, काफी आप टाइम से बैठे हैं, इसलिए आपको शायद इस्तंजे की भी हाजत हो रही है। लेकिन ये कौन सा तरीका, सब एक ही साथ जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जाइएगा, थोड़ा सा पंखे और घुमा दीजिए, पंखे नहीं हजरत आप बैठ रहे, हजरत की तरफ कर दीजिए, मेरी तरफ से थोड़ा हवा थोड़ा नुकसान दे रही है। तवज्जो आपकी। अरे दिल लग रहा आपका, उर्दू समझते हैं ना? अरे दादा हम बंगला नहीं बोलते हैं इसलिए उर्दू बोल रहा हूँ और हार्ड नहीं बोल रहा हूँ। अभी सदर साहब ने खजानी साहब जो खजानची साहब है उन्होंने मुझसे बोला कि भाई हार्ड जुमले मत बोलना, इसलिए मैं आसान आसान वर्ड उर्दू के इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझने की कोशिश कीजिए। ये रिश्ता ये मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ समझने की आप कोशिश कीजिए। हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है कि डायरेक्ट आपके दिमाग में डाल के समझा दें, थोड़ी सी मेहनत आप भी करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। आपका ये जलसा रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में भी आपको यूट्यूब है आपका ना, कौन सा चैनल है आपका? लाइव चल रहा, बस चलो लाइव चलाइए, इनको दिखाइए ना बार बार, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। इनको दिखाएंगे तो ये बोलेंगे बहुत होशियार है, बोले इनको दिखाना यही बोलेगा, जब इनको दिखाओगे तो ये भी बोलेंगे। जरा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम साहब उसको छुड़ा करके ले आए। अल्लाह अकबर कबीरा। अब इमाम साहब ने अल्लाह अकबर कबीरा, इस्लाम की तबलीग तो आप करते थे, तकरीर करते थे, मजलिस होती थी, शागिर्द आकर के दीन सीखते थे। अब इसने नाच गाने से सच्ची तौबा कर ली, उन दोस्तों का साथ छोड़ दिया और ये इमाम साहब की महफिल में बैठने लगा। इमाम साहब के आकर के इमाम साहब के दर्शन करता, इमाम साहब की ज़ियारत करता, इमाम आज़म अबू हनीफा से मोहब्बत करता, यहाँ तक कि खुदा की कसम इसने दीन
दीन सीखा और ऐसा दीन सीखा, पहले नाचता था, गाने गाता था, पहले शराब पीता था, लेकिन इमाम साहब ने इसके साथ हुस्न सुलूक से, अल्लाह अकबर, जब इसने सुलूक किया, अच्छा सुलूक, अच्छा बर्ताव इसके साथ किया, जब ये जेल पहुंचा तो इमाम साहब इसको छुड़ा करके ले आए हैं, इसकी जिंदगी ऐसी बदल गई। अब ये इमाम साहब से प्यार करने लगा, इमाम आज़म से मोहब्बत करने लगा, ऐसा प्यार करने लगा, सुबह शाम इमाम साहब के पास जाता था, यहां तक कि खुदा की कसम मोहब्बत करते करते ये शख्स आलिम दीन बन गया। और यही तो मैं कहता हूं, या तो आलिम बनो, क्या बनो, या तो आलिम बनो या फिर आलिमों से मोहब्बत करने वाले बनो। बात समझ में आ रही है? या तो आलिम बनो या फिर आलिमों से, ऊंचा बोलो, मोहब्बत करने वाले बनो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आओ आज लोग दूसरों को तकलीफ देते हैं, कोई किसी की तरक्की से जलता है, अगर कोई डेवलप करने लगे लोग उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसका हिसाब लगाते हैं, यार ये इतना पैसा कहां से ला रहा है, इसके पास इतनी गाड़ियां कहां से आ गई, इसका मकान अच्छा कैसे हो गया, लोग हिसाब लगाते हैं। लोग मियाओं के पीर फकीर के पास जाते हैं, ताबीज दे दीजिए, मेरी दुकान नहीं चल रही है लेकिन पड़ोसी की बहुत अच्छी चल रही है, उसकी भी दुकान में ताला पड़ जाना चाहिए। आदमी अपने दुख से परेशान नहीं जितना कि दूसरों के सुख से परेशान है। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस्लाम इसका नाम नहीं है, इस्लाम दूसरों के बारे में अच्छा सोचने का नाम है। इस्लाम इस चीज का नाम है जिसे तुम अपने लिए पसंद नहीं करते हो, अपने भाई के लिए भी पसंद ना करो। दुरूद शरीफ पढ़ें। रात इमाम आज़म अबू हनीफा, बंद कर लो, जब नारा लगान तभी खोलेंगे इसको। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकार इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाहु अकबर कबीरा। देखें तो सही हजरात गिरामी, इस्लाम किसका नाम है आप इनकी जिंदगी से समझें। सरकार इमाम आज़म अबू हनीफा तशरीफ लेकर के जा रहे हैं। 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज गौसे आज़म ने भी पढ़ी है, और 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज इमाम आज़म ने भी पढ़ी। ओ भाई, ए भाई बैठो यार, एक रात नहीं टिक सकते आप, थोड़ा सा बैठे ना आप, एक करके निकले जा रहे हैं, बात समझ में नहीं आ रही ना। बैठे बैठे मेरे भाई बैठे, अरे बैठो यार, इनको बैठाओ, बैठो 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 बैठो, दादा आप भी बैठ जाओ, बैठो। इतनी दूर से हम आए, आपको मालूम है हमने पूरी रात सफर किया, और उसके बाद बाग डोगरा, फिर यहाँ एक रात एक दिन सफर में लगा हमारा। हमें कितनी परेशानी है, आंख नहीं लगी है, आप समझ नहीं पा रहे। इतनी मोहब्बत से आपने बुलाया, थोड़ा सुनिए ना, जरा मोहब्बत से बोला या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोला या रसूल अल्लाह। सरकार इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस्लाम को समझाया। आप निकल करके जा रहे हैं आबादी से, भारी बारिश पड़ी, कीचड़ हो गया, सड़क पर आपका पैर फिसला और कीचड़ एक मकान की दीवार पर जाकर के लग गई। आप कश्मकश में हैं कि अगर ऐसे ही रहने देता हूं तो दीवार खराब हो जाएगी, और अगर इसको छुड़ाता हूं, इस कीचड़ को साफ करता हूं दीवार को, तो मिट्टी हट जाएगी। अल्लाह अकबर खड़े हैं, मकान मालिक निकल के अंदर से बाहर आया, और उस अल्लाह अकबर वो उसके ऊपर इमाम साहब का कर्जा था। इमाम साहब से कहने लगा, हजरत अभी तारीख आने दीजिए, हिसाब नहीं मेरा बना है, पैसे मिल जाएंगे तो मैं आपका कर्जा अदा कर दूंगा। इमाम साहब इरशाद फरमाते हैं, मैं पैसे मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो निकल करके जा रहा था, कीचड़ में मेरा पैर पड़ गया, और आपके जो दीवार है इस पर कीचड़ लग गई मेरे कदम की वजह से। अब मैं ये सोच रहा हूँ अगर ऐसे ही रहने देता हूँ तो दीवार खराब हो जाएगी, और कीचड़ को दीवार से इस कीचड़ को हटाता हूँ, दीवार को साफ करता हूँ, तो आपकी दीवार की मिट्टी हट जाएगी। इतना सुना अल्लाह अकबर, वो जो मकान मालिक था ना जिस पर इमाम साहब का कर्जा था, वो मुसलमान नहीं था बल्कि यहूदी था। उसने जब देखा इमाम साहब का ये तकवा,
तो कदम पकड़ के बोला, इमाम साहब दीवार को बाद में साफ कीजिए, पहले मेरा दिल साफ कर दीजिए, दीवार बाद में साफ होगी, पहले मेरे दिल को पाकीज़ा कर दीजिए। कहा क्या मतलब? कहा कलमा पढ़ा करके मुझे मुसलमान बना दीजिए। मुसलमान कितना अच्छा होता है कि मेरी दीवार खराब हो गई तो इसकी सफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुसलमान है। मुसलमान का मतलब है किसी को तकलीफ नहीं देना। मुसलमान का मतलब है अल्लाह अकबर किसी परेशान की मदद करना। आओ मैं आपको बताऊं, एक और अल्लाह के वली हैं हजरत बायजीद बुस्तामी कुद्दिसा सिर्रुहुस्सामी। इनका जो पड़ोसी था वो मजूसी था, और मजूसी कहते हैं आग की पूजा करने वाले को। वो अल्लाह अकबर परदेश में कमाने के लिए गया। उसकी बीबी की गोद में छोटा सा उसका बच्चा था। जब रात होती थी चिराग नहीं जलता था उसके घर में, तो बच्चा अंधेरे को बर्दाश्त न करके रोता था, चीखता था। अल्लाह अकबर हजरत बायजीद बुस्तामी को जब पता चला, आपने अपने घर का चिराग उठाया और चिराग उठाने के बाद अपने पड़ोसी के घर में जाकर के चिराग को रख दिया। अल्लाह अकबर, आपका पड़ोसी का बच्चा रोता था, चिराग की रोशनी देख करके मुस्कुराने लगता था, हाथ मारता था, पैर मारता था, कभी वो हाथ अपने पेट पे सीने पे मारता था, मुस्कुराता था, खुश हो जाता था। ये अमल 40 दिन हजरत बायजीद बुस्तामी ने किया, अपने घर में अंधेरा कर लिया, लेकिन पड़ोसी के बच्चे की खुशी की खातिर अपना चिराग उस मजूसी के घर में रख दिया। 40 साल कंप्लीट होने के बाद जब वो मजूसी कमा करके घर को आया, बहुत सारा पैसा लाया, बहुत सारा सामान लाया, बहुत सारा सामान लेकर के आया, बीबी को ला करके सामान देने लगा। बीबी ने सामान पकड़ने से मना कर दिया, बीबी ने पैसा पकड़ने से मना कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, उसका हस्बैंड कहने लगा, ऐ मेरी वाइफ ये तो बताओ, क्या तुम मुझसे नाराज हो? सामान नहीं पकड़ लगी हो? क्या तुम मुझसे नाराज हो? पैसा नहीं पकड़ लगी हो? उसकी बीबी कहने लगी, सरताज मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। बोले नाराज नहीं है तो पैसा क्यों नहीं पकड़ लगी, सामान क्यों नहीं पकड़ लगी? तो उसकी बीबी कहती, सुनो, अपने जो पड़ोसी है बायजीद बुस्तामी, ये बड़े सच्चे इंसान है, ये बड़े अच्छे इंसान है। कहा क्या मतलब? कहा तुम परदेश गए थे, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं चिराग का इंतजाम करके चिराग रोशन करती। रात को अंधेरा होता था, बच्चा घबरा करके अंधेरे से रोता था, या अपने बुजुर्ग पड़ोसी अपने घर का चिराग ला करके हमारे बच्चे की खुशी के लिए हमारे घर में चिराग ला करके रख करके चले जाते थे। 40 दिन इन्होंने हमारे घर में अपने घर का चिराग जलाया है। इतना सुनना था, आपका पड़ोसी कांपने लगा, अपनी बीवी को पकड़ करके लाया और बायजीद बुस्तामी का दामन पकड़ के बोला कि जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इसका नबी कितना अच्छा होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। वो कहने लगा, हजरत आपने मेरे घर में चिराग नहीं जलाया, बल्कि मेरे दिल में ईमान का चिराग रोशन कर दिया, मेरी बीबी के सीने में ईमान रोशन कर दिया, ईमान का चिराग जला दिया। हमें कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना दीजिए। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हैं अल्लाह वाले, इन्होंने इस्लाम को समझा है। मैंने आपने क्या समझा है इस्लाम को? हम और आप तो नाम के मुसलमान हैं, गोश्त खाने के मुसलमान हैं, नमाज हमारी दुरुस्त नहीं है, कुरान हमसे पढ़ना नहीं आता, माँ बाप की खिदमत हमसे नहीं होती। अल्लाह हमें भी इस्लाम की रूह को समझने की तौफीक अता फरमाए। तवज्जो दीजिए, अल्लाह अकबर कबीरा। इस्लाम का मतलब है कि किसी को तकलीफ न दो। इस्लाम का मतलब है अल्लाह अकबर कबीरा, किसी भूखे को देखो तो उसको खाना खिलाओ। आज क्या होता है, हम आपसे कहना चाहते हैं, मुसलमान ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा है, अब वो हराम और हलाल में भी फर्क नहीं करता। उसे मिलना चाहिए, हराम हो या हलाल, सब हजम है। बोलो, सब हजम है सब। और जिस गौसे आजम की 11वीं हम मनाते हैं ना, आओ जरा रोशनी डालें।
मुसलमान किसे कहते हैं, तकवा क्या है, परहेजगारी क्या है, अल्लाह का वली क्या होता है। सरकार गौसे आजम के वालिद माजिद हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाहु अकबर कबीरा। आप दरिया दजला के किनारे किनारे जा रहे हैं, आप भूखे हैं, अल्लाहु अकबर सेब बहता हुआ आया, आपने सेब को उठाया, सेब खा लिया। सेब खाने के बाद एहसास हुआ कि मालिक की इजाजत के बगैर खा लिया। अगर मैदान महशर में रब ने पूछा तो क्या जवाब दूंगा। अब आप सेब की माफी के लिए उल्टा सफर कर देते हैं। अल्लाह अकबर मालिक के पास पहुंचे, जाकर के कहा, ए अल्लाह वाले, मैंने तेरे सेब को बगैर तेरी इजाजत के खा लिया, बगैर तेरी परमिशन के खा लिया, मुझे सेब माफ कर दे। वली रा वली मी शनासत, वली को वली पहचानता है। उन्होंने पहचान लिया, बात समझ में आ रही है, उन्होंने पहचान लिया। मुझे एक बात याद आती है, वली को वली पहचानता, पागल को पागल पहचानता। एक पागल एक बच्चे को लेकर के बिल्कुल ऊपर वाली मंजिल पे पहुंच गया और उसके हाथ पकड़ के नीचे को लटका रहा था, बोले नीचे फेंकूंगा इसे। तो जो मकान वाले थे, जो आस पड़ोस वाले थे, उससे हाथ मतलब क्या जोड़ रहे थे, भाई तुझे ये खिलाएंगे, ये पिलाएंगे, तुझे कपड़े देंगे, तुझे मोबाइल देंगे, इस बच्चे को मत नीचे फेंक। वो तो बोले मैं तो फेंकूंगा, पागल था, मैं तो फेंकूंगा। तो जिस कैटेगरी का वो था, उसी कैटेगरी का दूसरा पागल आ गया। उसने कहा देखो ये ऐसा नहीं मानेगा, मैं मनाऊंगा इसे। बोले तू कैसे मनाएगा? बोले मुझे एक बिलेट ला के दो। क्या ला के दो? बिलेट। उसने बिलेट मंगवाया और पागल से ऊपर वाले पागल से नीचे वाला पागल बोला या तो बच्चे को नीचे लेकर के आ जाए, अगर बच्चा नीचे लेकर नहीं आएगा ना तो इस बिलेट से पूरी बिल्डिंग काट दूंगा। तो ऊपर से बोला भाई बिल्डिंग मत काटे, मैं इसे भी नीचे लेकर आ रही हूँ। तो ये पागल था, वो पागल था, उसने पागल को अच्छी तरह पहचान लिया। लेकिन सुनो, वली रा वली में शनासत, वली को वली पहचानता है। हजरत अब्दुल्ला सोमई भी वली, गौसे पाक के वालिद माजिद भी वली, नाना भी वली, बाबा भी वली। पहचान लिया, कहा ऐसे नहीं माफ करेंगे तुम्हें हमारे बाग में, अल्लाह अकबर कबीरा, चंद साल जो है ना इसकी बागवानी करनी होगी, इसकी हिफाजत करनी होगी। कहा ठीक है, मंजूर कर लिया। आपने 10 साल तक खिदमत की या 12 साल तक की। जब अल्लाह अकबर मुद्दत मुकम्मल कंप्लीट हो गई तो आपने कहा था इजाजत दीजिए, मैंने आपकी शर्त को पूरा कर दिया। तो अब्दुल्ला सोमई ने कहा था अबू साले मूसा जंगी दोस्त गौसे पाक के वालिद माजिद से ऐसे माफ नहीं करेंगे, एक शर्त और पूरी करो। बोले दूसरी शर्त क्या है? बोले दूसरी शर्त ये है, मेरी एक लड़की है जो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से पैरों से दस्तों पास से अपाही जो मादूर है, तुम्हें उससे शादी करनी है। गौसे आजम के वालिद माजिद ने इसको भी कबूल कर लिया। निकाह होने के बाद जब पहुंचे, वापस आकर के बोले मुझे गलती हो गई या तुमने गलत बता दिया। बोले जिससे मेरा निकाह हुआ था तुम कहते थे आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, लेकिन मैं जिसके पास होकर के आ रहा हूं वो तो मिसले हूर है। जोर से वो तो मिसले हूर है। तो अब्दुल्ला सोमई ने कहा था ए अबू साले, मैंने अपनी बेटी को आंखों से अंधा कहा था, इसका मतलब ये है आज तक उसने गलत चीज को अपनी निगाहों से नहीं देखा है। मैंने अपनी बेटी को कानों से बहरा कहा था, इसका मतलब ये है कानों से बहरे होने का मतलब उसने आज तक किसी नाजायज चीज को अपने कानों से नहीं सुना। मैंने अपनी बेटी को हाथ पैरों से माजूर कहा, इसका मतलब ये हाथों से गलत चीज को नहीं पकड़ा और पैरों से गलत रास्ते पे कदम नहीं रखे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाप नेक हो और माँ भी नेक हो तभी तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। और जब गौसे पाक पैदा होते हैं सुभान अल्लाह, तो शेख सादी फरमाते हैं गौसे आजम दरमियाने औलिया जो मोहम्मद दरमियाने अंबिया। गौसे आजम का मकाम औलिया में वैसा ही है जैसा मकाम नबियों में मोहम्मद मुस्तफा का है। जो मकाम उनका नबियों में है, गौसे आजम का वलियों में है।
अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इतना ऊंचा मकाम, सरकार गौसे आजम ने अपने जिलान में तालीमी सिलसिला शुरू किया। माँ के शिकम से जब पैदा हुए तो 18 सिपारों के हाफिज़े कुरान पैदा हुए। आपने कुरान पाक का हिफ्ज मुकम्मल किया। आपके वालिद माजिद के अल्लाह अकबर एक्सपायर हो गए, गुजर गए। आपने अपनी वालदा हज़रत फातिमा उम्मुल खैर से कहा, अम्मी जान मेरी तालीमी सिलसिला यहाँ तो मुकम्मल हो गया, मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और बगदाद शरीफ जाना चाहता हूँ, इजाजत दीजिए। आपकी वालिदा मोहतरमा ने कहा, बेटे तुम्हारे वालिद माजिद ने 80 अशरफियाँ छोड़ी थी, 40 अशरफियाँ तुम्हारे भाई के लिए हैं और 40 अशरफियाँ तुम्हारे लिए मैंने तकिए की तह में सीधी हैं। ऐ बेटे अब्दुल कादिर जा रहे हो, एक बार आके सीने से मिल जाओ और अगली मुलाकात मैदान महशर में हमारी तुम्हारी होगी। अब्दुल कादिर जिलानी, तुम एक नसीहत कर रही हो, तुम्हारे पास कैसी ही दिक्कत व मशक्कत आ जाए किसी भी हाल में झूठ ना बोलना। क्या कहा? झूठ मत बोलना। गौसे आजम ने सफर शुरू कर दिया। बगदाद के फॉरेस्ट में जंगल शहरा में पहुंचे। डाकुओं ने पूरे काफिले को लूट लिया। अल्लाह अकबर कबीरा, काफिला लूट लिया। किसी ने कहा था अब्दुल कादिर जिलानी क्या तुम्हारे पास भी कुछ है? अल्लाह अकबर कबीरा। तो गौसे आजम ने कहा था, हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं। उसने सोचा बच्चा है ऐसे ही बोल रहा होगा। पूरे काफिले के साथ लूट पाट करके जब अपने बॉस के पास पहुंचे, जो डाकुओं का सरदार था, उसने कहा सबसे माल ले लिया। बोले सबसे ले लिया। कोई बचा तो नहीं? बोले कोई नहीं बचा, लेकिन एक बच्चा वो कहता है मेरे पास 40 अशरफियां हैं। कहा लाओ तलब करो। वो सिपाक को बुलाया गया। वो सिपाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी आए। कहा तुम्हारे पास भी माल है? बोले हाँ। कितना? 40 अशरफियां। बोले कहाँ है? तकिया दिया। बोले इसकी तह को खोल लो। जैसे कि सिलाई को तोड़ा गया तो 40 अशरफियां, न 39 न 41, पूरी 40। कहने लगा बच्चे ये तो बड़ी सैफ थी, बड़ी महफूज थी, अगर ना बताते तो हमें पता न चलता और हमसे तो माल बचाया जाता है, दिखाया नहीं जाता। छुपा लेते, मना कर देते। जुमला सुनना आपके नारा अंदर से लगना चाहिए, मजमे से। तो सरकार गौसे आजम ने बचपन में जवाब दिया था, जो डाकू की दिलो दिमाग की बत्ती को अल्लाह अकबर कबीरा हिला करके रख दिया था। गौसे आजम ने कहा था ये तो सच है, अगर मैं चाहता तो बचा लेता। अरे माल तो दे सकता हूं, लेकिन अपनी मां से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। यहां से लगाओ, यहां से कोई या अली या उस। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जरा हाथ उठा के कह दो चचा के नाम पे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हजरात गिरामी, गौसे पाक क्या फरमाते हैं, मैं माल तो लुटवा सकता हूँ, माँ से किया वादा ऊंचा बोलो नहीं तोड़ सकता।
डाकुओं का सरदार, उसके दिमाग की बत्ती हिल गई। वो कहने लगा यार छोटा सा बच्चा अपनी माँ से किया वादा नहीं तोड़ रहा है और हम अपने खुदा से किया वादा तोड़ रहे हैं। वो कदमों में गिर के बोला, ए बच्चे हाथ बढ़ा के मुझे तौबा करके सच्चा मुसलमान बना। गौसे पाक ने तौबा कराई और अपने तमाम साथियों से कहने लगा, अब मैं तुम्हारा रास्ता, मेरा रास्ता बिल्कुल खाली कर दो, तुम जहाँ जाना चाहते हो छुप जाओ, जाके लूट मार कर लो। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उस शख्स को तौबा कराई, मुसलमान बनाया, तो उसके साथियों ने कहा, ए हमारे बोस, ए हमारे सरदार, जब चोरी में हम तुम्हारे साथ थे, डाका जनी में जब हम तुम्हारे साथ थे, तो तौबा में भी तुम्हारे साथ रहेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। लूट मार में तुम्हारे साथ थे, तो अब सच्चे मुसलमान होने में भी तुम्हारे साथ रहेंगे। गौसे पाक ने सबको तौबा कराई, गौसे पाक ने सबको कलमा पढ़ाया, सब पक्के सच्चे मुसलमान बने। और लिखने वालों ने तो यहाँ तक लिखा है, कहने वालों ने तो यहाँ तक कहा है, गौसे आजम के एक सच ने आलमे बचपन में सिर्फ एक डाकू को नहीं बल्कि तमाम डाकुओं को तौबा कराई। और सिर्फ सच्चा मुसलमान ही नहीं, गौसे आजम ने सब पे निगाह डाली, सब पे निगाह विलायत ऐसी डाली, खुदा की कसम एक सच्चा मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम चोरों को गौसे आजम ने अल्लाह का वली बना दिया। खुदा की कसम मैं कहता हूँ, जो बगदाद वाले गौसे आजम आलम बचपन में चोरों को वली बना सकते हैं, अल्लाह अकबर अली नगर वालों, अगर वो नजरे रहमत और नजरे इनायत कर दे तो खुदा की कसम हम गुनाहगारों को भी जन्नती बना सकते हैं। हम गुनाहगारों का हाथ पकड़ के जन्नत ऊंचा बोलो दिला सकते हैं। हजरात गिरामी, यहीं पर रुक करके चंद बातें करके मैं आपसे रुक करके ये कहना चाहता हूँ, सरकार गौसे आजम का जुमला अपने दिल की तख्तियों पे लिखो, सब लिखें, जवान बच्चे सब लिखें। हमारी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां बेटियां वो भी अपनी दिल की तख्ती पे लिखें। मैं क्या कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ा पैगाम देने लगा हूँ। मैंने ये आपसे कहना चाहता हूँ, गौसे आजम ने कहा था चोरों से मैं माल तो दे सकता हूँ, माँ से किया वादा नहीं तोड़ सकता। मैं पूछना चाहता हूँ, हम भी कहते गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, हमने अपनी माँ से किए वादे कितने पूरे किए हैं। हमारी माँ ने कहा था बेटा इस रास्ते को न जाना, हम उसी रास्ते को गए। हमारी माँ ने कहा था बेटा फुला काम न करना, हमने उसी काम को किया। माँ ने कहा बेटा फुला जगह शादी नहीं करनी है, हमने कहा उसी जगह शादी हमें करनी है। और खुदा की कसम माँ बाप को रुला करके हम गौसे आजम का दामन नहीं पकड़ सकते। अल्लाह अकबर कबीरा। आज मैं तुमसे ये भी कहना चाहता हूँ, आज के पीर आपको आपके माँ बाप के बारे में न बताएं तो वो पीर भी गलत फहमी के शिकार हैं और वो मुरीद भी गलत फहमी के शिकार हैं। मैं किसी पीर की बात नहीं करने लगा हूँ बल्कि पीराने पीर की बात करने लगा हूँ, रोशन जमीर की बात करने लगा हूँ, शेख बगदाद की बात करने लगा हूँ, सरकार बगदाद की बात करने लगा हूँ, उस वली की बात करने लगा हूँ, गौसे आजम दरमियाने औलिया जो मोहम्मद दरमियाने अंबिया। खुदा की कसम अगर कोई बेटा अपने माँ बाप को छोड़ के, ये 2 नंबर वाले पीर तो छोड़िए, अगर गौसे आजम का फैजान भी हासिल करना चाहेगा तो माँ बाप के नाफरमान को गौसे आजम का भी फैजान नहीं मिलेगा। आज नौजवान तावीज़ात के पीछे भागते हैं, तरक्की हासिल करना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन सफर करते हैं तो नाकाम होकर के लौटते हैं। कामयाबी उनसे दूर कोसों दूर है, कामयाबी उनका मुकद्दर नहीं। मैं कहता हूँ याद रखना, तावीज़ात से कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कामयाबी का फार्मूला बता करके जा रहा हूँ, दिल की तख्ती पर लिखना। अल्लाह अकबर कबीरा। आज के बाद जब बिजनेस के लिए जाओ, मकान से निकलो
कारोबार के लिए, माश हासिल करने के लिए, जरिए माश के लिए निकलो तो किसी पीर फकीर का चेहरा बाद में देखना, अपनी माँ का चेहरा देख के निकलना, अपने बाप का चेहरा देख के निकलना, अपनी माँ के हाथ चूमना, अपने बाप के हाथ चूमना, माँ बाप की दस्तबोसी करके, बाप के हाथ सर पे रखवा करके, माँ के कदम चूम के तो अपने घर से निकल, बाप का चेहरा देख के अपने घर से निकल, माँ की ज़ियारत करके अपने घर से निकल, अपने वैलिड से 500 रुपए निकाल, 1000 रुपए निकाल, माँ के हाथ में रख दे और माँ का आशीर्वाद लेकर के, माँ के हाथ चूम करके, बाप के हाथ चूम करके घर से निकल के सफर करना तेरा काम है। खुदा की कसम, जो माँ बाप के हाथ चूम के घर से निकलता है नाकाम होके वापस नहीं आता है, कामयाब होकर के वापस आया करता है। याद रखो, एक बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने कलम उठाया और कहा हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। दादा बैठो, याद रखो, एक पीर आज हमारे दरमियान भी, आपके दरमियान भी एक पीर बैठे हैं। एक पीर साहब की वालिदा का जब इंतकाल हुआ तो वो पीर फूट फूट के रो रहे थे, माँ की मिट्टी हुई, सुपुर्द खाक किया गया। मुरीदों ने कहा हजरत आप इतना रो रहे हैं, आप दुआ करते हो तो हमारी परेशानी दूर हो जाती है आपकी दुआओं से, और आप इतना रो रहे हैं। तो पीर ने अपने आंसू पोंछते हुए अपने शागिर्दों से, अपने मुरीदीन से कहा था, मुरीदो जब तुम परेशान होते थे और तुम मुझसे फोन करके कहते थे दुआ कर दो, मैं जब दुआ करता तो मैं पता मैं दुआ कैसे करता था। मुरीदों ने कहा हुजूर कैसे करते थे? तो उनके अल्लाह अकबर पीर ने कहा था, मुरीदो मेरी माँ के कदम होते थे और मेरा सर होता था, मैं माँ के कदमों में सर रख के दुआ करता था, मैं अपनी माँ के कदमों का वास्ता देकर के खुदा से दुआ मांगता था, तो मेरी माँ के कदमों की बरकत से मुरीदो तुम्हारी परेशानी दूर हो जाती थी। आज मैं इसलिए रो रहा हूँ इतना, वो माँ नहीं रही है जिसके कदमों में सर रख के तुम्हारे लिए दुआ करता था। अब मुझे बताओ किसके कदमों में सर रख करके दुआ करूंगा? और खुदा की कसम बड़े बड़े पीर भी बनते हैं तो माँ की दुआओं से बनते हैं, बड़े बड़े आलिम बनते हैं तो माँ बाप की दुआओं से बनते हैं। माँ बाप की खिदमत औलाद को कामयाब बना देती है, माँ बाप की खिदमत औलाद को जन्नती बना देती है। लेकिन आज मेरी कौम के नौजवान पीरों के हाथ चूमने धक्का मुक्की करते हैं, आलिमों के हाथ चूमने में अल्लाह अकबर लड़ते झगड़ते हैं। मैं कहता हूँ मेरे भाई, सबसे बड़ा पीर तेरे लिए तेरा बाप है। अपने बाप के हाथ चूमा कर, अपनी माँ के कदम चूमा कर। बड़े बड़े पीरों ने माँ के कदम चूमे, अल्लाह ने उन्हें मर्तबे दिए, बड़े बड़े मकाम दिए। अल्लामा शेख अबू इसहाक इतने बड़े अल्लाह के वली हैं, जानते हो इन्हें इतना मकाम, इतना ऊंचा मकाम कैसे मिला? अल्लाह अकबर कबीरा। ये अपनी माँ के कदमों को दबाते थे और माँ के कदम चूमा करते थे। जब सुबह को मॉर्निंग में क्लास में बच्चों को पढ़ाने आए तो इनके दो शागिर्दों ने कहा था, हजरत रात आपके मुतालिक हमने ख्वाब देखा था और मेरा ख्वाब की ताबीर बता दीजिए। आप कहते हैं पहले आप खामोश हो जाओ और आपका ख्वाब सुनूंगा। एक तालिब इल्म ने अपना ख्वाब बताया, दूसरे तालिब इल्म ने भी बताया। दोनों का ख्वाब एक था और वो ख्वाब ये था कि रात उन बच्चों ने ये ख्वाब देखा था कि हमारे उस्ताद के चेहरे से और दाढ़ी से नूर झन झन के निकल रहा है। इतना सुनना था। अल्लामा शेख अबू इसहाक रोने लगे और इतना रोए पूरी दाढ़ी आंसुओं से भीग गई। शागिर्दों ने रो करके कहा था, हजरत हमारा मकसूद आपको रुलाना नहीं था, मतलब
मतलब आपको तड़पाना नहीं चाहते थे, हम तो ख्वाब की ताबीर मालूम करना चाहते थे। तो अल्लामा शेख अबू इसहाक फरमाते हैं, और शागिर दो तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ही ने तो मुझे तड़पा दिया है, रुला दिया है। तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है, रात इशा की नमाज पढ़ के मैं अपने घर पहुंचा, और जब मैं घर पहुंचा हूँ मेरी माँ अल्लाहु अकबर बिस्तर पे मैं इस्तराहत है, मैंने अपनी माँ के कदमों को दबाना शुरू कर दिया। अल्लाह तौफीक दे, पीरों के हाथ बात में चूमना, पहले माँ के कदम दबा, बाप के कदम दबा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लामा शेख अबू इसहाक कहते हैं, मैंने अपनी माँ के कदमों को दबाया और मैंने फरते मोहब्बत में माँ के कदमों को चूम लिया। दौराने अमल मेरी दाढ़ी माँ के तलवों से लग गई। अल्लामा कहते हैं, अरे जो दाढ़ी माँ के तलवों से लग जाए उससे नूर ना निकलेगा तो क्या निकलेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। माँ की अज़मत, माँ की अज़मत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दरगाह शरीफ है उत्तराखंड में, पहले वो अंग होता था उत्तर प्रदेश जिस सूबे से मेरा ताल्लुक है, अब वो कट करके एक दूसरा सूबा बना उत्तराखंड। वहां पे एक दरगाह है हजरत साबिर पाक की। अरे याद है ना, 12 साल तक न कुछ खाया न पिया, जमाना कह रहा है साबिर पिया। और इनके जो मामू है ना वो है बाबा फरीद गंजे शकर। ये कहते हैं अगर बेटा लाइफ में जिंदगी में एक मर्तबा अपने बाप के कदम चूम ले, एक मर्तबा चूमे, कभी नहीं चूमे ना, चूमना, एहसास हो, कामयाबी ना मिले मेरा दामन पकड़ ले, मेरा नाम बदल कर रख दे, तुम्हें इख्तियार मिलेगी कामयाबी। अज़्म मुसम्मम करके जाओ, हिम्मत करना बाप के हाथ चूम, कदम चूमना उस बाप के हाथ। लेकिन ये औलाद क्या कदम चूमेगी बाप के? ये तो धक्के देती है बाप को, ये तो घूर के देखती है बाप को। सरे राम मुझे एक बूढ़ा मिला हज़रत, वो बूढ़ा रो रहा था। मैंने कहा कहाँ के इरादे हैं? कहा कमाने जा रहा हूँ। मैंने कहा ये उम्र कमाने की नहीं है, ये उम्र तो बैठ के आराम से खाने की है। तो वो कहने लगा जिनकी औलाद अच्छी होती है वो माँ बाप बैठ के खाते हैं, जिनकी औलाद नालायक होती है उन्हें बुढ़ापे में भी कमाना पड़ता है, वो भीख मांगते हैं। साहिब मेरे अंदर भी ज़मीर है, वो मुझे भीख मांगने की तो इजाजत नहीं देता। जब तक जिंदा रहूंगा जितना भी हो सकेगा इस पेट की आग तो बुझाऊंगा, किसी से भीख नहीं मांगूंगा। मैंने कहा क्या हो गया? बोले क्या पूछ रहे हो, कल झगड़ा हो गया था बड़े बेटे से, उस बेटे ने मेरी टांग पे डंडा मारा है, अल्लाह अकबर, फिर घर से निकाला है। और लोगों तूने बाप को घर से नहीं खुदा की रहमत को घर से निकाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं कहना चाहता हूँ आज हमारी इस्लामी बेटियां यहाँ मौजूद है, इनको भी कहना चाहूंगा तुम्हारी माँ का कौल तुम्हारे लिए कौल फैसल होना चाहिए। तुम्हारी माँ तुमसे जितना प्यार करती है शायद कोई तुमसे इतना प्यार न कर सके, और तुम्हारी माँ बाप तुमसे जितना चाहते हैं तुम्हें उतना कोई ना चाह सके। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह सफर किए, कश्मीर में गया, गुजरात, राजस्थान और आपके बंगाल, बिहार, हर जगह गया, लेकिन मैंने पूरे हिंदुस्तान को देखा। और खुदा की कसम मैंने एयरपोर्ट भी देखे, रेलवे स्टेशन पे लोगों से मुलाकात की, जगह जगह लोगों से मिला, शहरों में मिला। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं अल्लाह अकबर गांव देहात आबादियों सब में मिला। मैंने शहर के लोग भी देखे, गांव के लोग भी देखे, मैंने पढ़े लिखे भी देखे, अनपढ़ भी देखे। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये दिल की बात है, तुमसे शेयर करना चाहता हूँ, जगह देना, इसको लिखना। अल्लाह की कसम मैंने पढ़े लिखे भी देखे, मैंने अनपढ़ भी देखे, लेकिन जितना मुखलिस मैंने बाप को देखा है औलाद के लिए, इतना मुखलिस मैंने किसी को नहीं देखा।
जितना प्यार करने वाला मैंने बाप को पाया है, उतना प्यार करने वाला मैंने किसी को नहीं पाया। आप कहते हो इसका उदाहरण दीजिए, तो मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखो, अल्लाह अकबर कबीरा, एक बूढ़ा बाप है, उसके जिस्म पे फटे हुए कपड़े हैं, उसके पैरों में फटी हुई जूतियां हैं, लेकिन उसका बेटा अच्छे कपड़े पहन के आ गया, अच्छे शूज पहन के आ गया। बाप बेटे को देख के मुस्कुरा रहा है, बाप बेटे के जूते देख करके मुस्कुरा रहा है। ओ मैंने कहा, तुझे अपने जिस्म पे फटे हुए कपड़े नजर नहीं आते, तुझे अपने पैरों की फटी हुई जूतियां नजर नहीं आती। तो बाप की मोहब्बत बोली, बाप का इखलास बोला। बाप कहने लगा, मौलाना, जब मैं अपनी औलाद के जिस्म पर अच्छे कपड़े देखता हूँ तो अपने फटे हुए कपड़े भूल जाया करता हूँ। जब मैं अपनी औलाद के पैरों में अच्छी जूतियां देखता हूँ तो अपने पैरों की फटी हुई जूतियां भूल जाया करता हूँ। अपनी औलाद को खुशहाल देखता हूँ तो अपनी बदहाली को भूल जाता हूँ। औलाद की तरक्की देखता हूँ तो अपनी तनस्सुली को भूल जाया करता हूँ। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। जिनके माँ बाप इंतकाल कर गए, गुजर गए, वो मगफिरत के लिए बोला हाथ उठा के सुबहान अल्लाह। और जिनके वालिदैन हैं वो उम्र बढ़ाने बोले या रसूल अल्लाह। कुछ हाथ नहीं उठा रहे हैं, बोले माँ बाप की उम्र लंबी ना हो जाए। सब नहीं उठा रहे हैं, समझ रहा हूँ मैं। कुछ लोग उनसे मतलब क्या है, साथ छुड़ाना चाह रहे हैं। ये फालतू आइटम है यार, जल्दी एक्सपायर हो जाएं, ये हालात है। हाथ उठा के बोलो माँ बाप जिंदा हैं तो तुम्हारे घरों में बरकतें हैं। हाथ उठा के माँ बाप के नाम पे बोलो, उम्र बढ़ाने के लिए बोलो या रसूल अल्लाह। अभी बुलंदशहर में, यूपी के अंदर बुलंदशहर पड़ता है, वहां एक लड़की को इश्क का भूत सवार हुआ और उसने किसी नशेड़ी लड़के से प्रेम किया, मोहब्बत किया। उसकी माँ ने बेटी को समझाया, बेटी लड़का अच्छा नहीं है। तो उस लड़की ने सोचा है ये रास्ते में बीच में रोड़ा बनने हैं। जैसे ही माँ बाप सोए, जालिमा लड़की ने चाकू से अपने बाप की गर्दन को भी कलम कर दिया, माँ की गर्दन को भी काट दिया। जरा सोचो तो सही, खुदा की कसम, जो अपनी माँ बाप की गर्दन काट दे उसे जीने का कोई हक है? और उस लड़के की भी सोचना चाहिए जो अपनी माँ की नहीं हुई, कि जिसने माँ के पेट में 9 महीने लातें मारी हैं। पैदा होने के बाद तो लातें नहीं मारनी चाहिए थी ना। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक शहर पड़ता यूपी के अंदर, आगरा। क्या पड़ता बोलो? जहां पे ताजमहल है। रमजान शरीफ का वाकया है। बाप गुजर गया, माँ जिंदा है। बुढ़ापे का आलम है, माँ का पेशाब पखाना भी बिस्तर पे उसकी बहू को कराना पड़ता है। उसकी बहू ने अपने शोहर से कहा, तुम्हारी माँ का ये इस तरह मुझसे नहीं किया जाएगा, मैं इससे पीछा कटाना चाहती हूँ। तो लड़का बीवी को लेकर के फरार हो गया और उस लड़के की बूढ़ी माँ घर में रह गई। 4-5 दिन गुजर गए। एक लड़की थी, एक लड़का था। लड़की का भी निकाह हो गया था। अब लड़की रोजाना अपनी माँ से बात करती थी, अपनी भाभी के फोन पे, भाई के फोन से। 4-5 दिन हो गए, बात नहीं हुई तो वो परेशान हुई। बेटियां तो बेटियां होती हैं। आज लोग बेटों को इसलिए मोहब्बत से देखते हैं कि बुढ़ापे में सहारा बनेंगे, और बेटियों से नफरत करते हैं कि इनकी तो शादी करके दूसरी जगह पहुंचा देना है। याद रखो, जब लड़के निकाल देते हैं तो बेटियां सीने से माँ बाप को लगाती हैं। जब बेटे धक्का देते हैं तो बेटियां सहारा देती हैं।
अब वो बेटी जो थी उस बूढ़ी औरत की रोजाना बात करती थी, 5 दिन हो गए जब बात नहीं तो शोहर से कहा चलो मैं माँ से मिलना चाहती हूँ, बात पता नहीं बात क्या है, मेरा दिल नहीं लग रहा। अल्लाह अकबर, उसके शोहर ने बीबी को बिठाया और अल्लाह अकबर ससुराल लेकर के आया। अलीगढ़ शहर की बात है, दरवाजा लोग था, मैन दरवाजे पर ताला पड़ा था, ताला तोड़ा महल्ले वालों की मदद से। जब अंदर जाकर के लड़की पूछी है तो लड़की की चीख निकल जाती है। बूढ़ी औरत, अल्लाह अकबर कबीरा, उसका पेशाब पखाना भी कपड़ों में निकला हुआ है और मक्खी उसके जिस्म पे, अल्लाह अकबर, उसके जिस्म पे लग रही है। उस लड़की की चीख निकल जाती है। अल्लाह अकबर, उसके बेगैरत भाई को पकड़ा गया। उससे कहा, उस लड़की ने कहा, ओ भाई तुझे शर्म नहीं आई? कुछ तो हया कर, बेशरम बेहया बेगैरत। अगर तुझसे माँ की खिदमत नहीं हो रही है तो मुझसे कह देता, मैं अपनी माँ को अपने साथ ले जाती। अगर मैं रूखी रोटी खाती तो माँ को भी रूखा खाना खिलाती, लेकिन मैं अपनी माँ को इस तरह नहीं मारती। अल्लाह अकबर कबीरा, ये बेटियां हैं, खुदा की कसम ओ लोगों मुझे बताओ तो सही, अगर हमारे रवैये से हमारे बाप का इंतकाल हो गया, अगर हमारे गलत रवैयों से हमारी माँ का इंतकाल हो गया, पूरी जिंदगी इबादतें करते फिरेंगे हम, लेकिन जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, जन्नत उन्हीं को मिलती है जो इबादत के साथ साथ अपने माँ बाप की खिदमतें करते हैं। और लोगों में आपको बताना चाहता हूँ, दिल से अपने माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप के कदम धो धो करके पियो, बाप के हाथ चूमो, माँ के हाथ चूमो। लोग कहते हैं अल्लाह अकबर कबीरा, माँ की गलती है, बाप की गलती है। मैं कहता हूँ ये जहन से निकाल दो, बाप की गलती गलती नहीं होती, माँ की गलती गलती नहीं होती, बड़ों की गलतियाँ गलतियाँ नहीं होती हैं, उनकी गलतियों में भी हमारे लिए, ऊंचा बोलो अल्लाह अकबर, हमारे लिए मोहब्बत छुपी हुई होती है। अल्लाह अकबर, कोई लाएगा बाप के मिसल, कोई लाएगा बाप का नेमल बदल, ना मिल सकेगा तुम्हें बाप का बदल, ना मिलेगा तुम्हें माँ का बदल। जमाने में थक जाओगे, बाप का बदल ना मिलेगा, माँ का बदल ना मिलेगा। बाप की हैसियत, अल्लाह अकबर, बाप जो होता है वो छत की तरह होता है और माँ छतरी की तरह होती है। जिसकी छत न रहे उससे पूछो बाप क्या होता है, जिसकी छतरी न रहे उससे पूछो माँ क्या होती है। एक साहबी मेरे आका की बारगाह में आए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को अपने कांधों पे बिठा करके 70 मरतबा खाने काबे का तवाफ करवाया है, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? इतना सुनना था, खुदा की कसम कुरान कहता है माँ के हवाले से, बाप के हवाले से, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। जोर से इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। कुरान माँ बाप की शान बता रहा। वख़फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये कुरान है, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज भी हूँ। खजानची साहब पूछ रहे क्या क्या हो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज भी हूँ। तो कहा कुरान की कुछ आयतें पढ़ दीजिए, तो मैंने ये चाहा। माँ बाप की शान में तकरीर हो रही है तो पढ़ दी मैंने। अच्छा लगा आपको? एक हर्फ पे 10 नेकियां, और कितने हर्फ आपने सुन लिए, कितनी नेकियां आपके पास हो गई। अल्लाह आपको सलामत रखे। अर्ज कर रहा था, वो सहाबी अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को कांधों पे बिठा करके 1-2 मरतबा नहीं, 10-20 मरतबा नहीं, 40-50 मरतबा नहीं, 60-65 मरतबा नहीं, बल्कि 70 मरतबा। कितनी मरतबा? 70 मरतबा का कांधों पे बिठा करके तवाफ करवाया है। तवाफ
या रसूल अल्लाह के मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं 70 मरतबा अपनी माँ को कांधों पे बिठा करके ये समझ रहे हो माँ का हक अदा कर दिया। आओ मैं तुमको बताऊं, तुम्हारा मासी तुम्हें बताऊं, तुम्हारा पाश तुम्हें बताऊं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं ऐ मेरे गुलाम, तुम्हारा बचपन था और तुम्हारा बाप बड़ा गरीब था, तुम्हारे घर में बड़ी गुर्बत थी, बड़ी गरीबी थी, इफलास था, कल्लाशी थी। अल्लाह अकबर। तुमने एक रात सर्दी की रात में पेशाब कर दिया, पखाना कर दिया, बिस्तर जो था ना वो खराब हो गया, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पेशाब पखाने को दूर कर दिया। यार माँ कितनी मोहब्बत करती है औलाद से, इसके पेशाब पखाने को धोती, कभी अलकसाती नहीं। अल्लाह अकबर। माँ नहलाती है औलाद से, कभी अलकसाती नहीं। बाप भी अपनी औलाद से मोहब्बत करता, कभी नहीं अलकसाता। अल्लाह अकबर कबीरा। 5 बेटे हैं, 5 बेटों को एक से कपड़े ला करके पहनाता है, एक से शूज ला करके पहनाता है, बेटियों को एक सा खर्चा देता है, बराबर सबको दे रहा है। ये बाप है अल्लाह अकबर कबीरा, सबको बाहर से ला करके दे रहा है। माँ है अंदर अल्लाह अकबर, सब बच्चों को खिला रहे हैं। कभी खाना कम पड़ जाए, दस्तरखान पर खाने वाले 5 हों और रोटियां 4 हो जाएं, तो माँ कहती मुझे भूख नहीं है, तुम चारों भाई मिलकर के खा लो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये माँ की शान है। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाके थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे, ममता क्या चीज है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। मेरे नबी फरमाते सर्दी की रात में तुमने पेशाब कर दिया, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पेशाब पखाने को धोया, बिस्तर गीला हो गया, तुम्हारी माँ ने उस गीले बिस्तर को बिछाया, उस गीले बिस्तर पे तुम्हारी माँ लेट गई, सो गई, और तुम्हें पूरी रात अपने सीने पे सुलाया, अपने ऊपर लिटाया। आका फरमाते हैं 70 मरतबा अपनी माँ को कांधों पे बिठा करके तवाफे काबा करवा करके, अभी तो तुमने उस रात का भी हक अदा ना किया है जिस रात में तुम्हारी माँ गीले बिस्तर पे सोई थी और तुम माँ के सीने पे सोए थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये माँ बाप हैं साहिब, ये कुदरती रिश्ते हैं। बाप के प्यार को शफकत और माँ के प्यार को ममता कहते हैं। इस शफकत और ममता का दुनिया में कोई बदल नहीं है। बोलो बदल है। जिसके नहीं है उससे पूछो बाप क्या होता है, जिसकी नहीं है उससे जाके मालूम करो माँ क्या होती है, और जिसके है उसे बेगैरत को शर्म ही नहीं आती, वो माँ की खिदमत करने तैयार नहीं है। छोटा भाई बड़े भाई से कहने लगे माँ की दवा आएगी, बाप का इलाज होगा, तो बड़ा वाला कह रिया मेरा हिसाब ना, तू ही दिला ला। और पीर साहब आ जाए ना तो पूरा लिफाफा लाकर तैयार कर देगा। यार पीर के देने के लिए आ गए। दामाद अगर आ जाए तो मुर्गा एकदम से लाकर काट देते हो, ज़िबा कर देते हो। दामाद के लिए मुर्गा और अब्बा के इलाज के लिए पैसे नहीं। शर्म करो यार। पूरी जिंदगी बाप के तुम खा गए, जवानी तुम खा गए, बंगाल से निकल के कहां कहां धक्के खाए हैं, कितनी मेहनत की है, कितने बोझ इसने उठाए हैं। इसका तो छोटा सा पेट था, 50-100 रुपए कमाता आराम से, अल्लाह अकबर, ऐश की जिंदगी गुजारता। इसने रातों रात ओवर काम किया, ओवर ड्यूटी दी इसने। किसके लिए? इसका छोटा सा पेट था। अल्लाह अकबर कबीरा। इसने जो पूरी जवानी अपने घर से बाहर विदेश में परदेश में निकाल दी, इसके पीछे इसकी औलाद के ख्वाब थे, इसके ऊंचे ऊंचे सपने थे कि मैं तो एक जाहिल इंसान रह गया, अनपढ़ रह गया, लेकिन औलाद अनपढ़ न रह सके, मेरी औलाद कामयाब बन जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। इस वजह से बाप मेहनत करता रहा, औलाद के लिए पूरी जिंदगी कमाता रहा। बाप के बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब होते हैं। ये बाप है जो औलाद को ऊंचा देखने के लिए खुद नीचा बन जाता है। औलाद को अल्लाह अकबर परवरिश, औलाद को ये नौकर बन के पाला करता है। कितनी मर्तबा लोगों की गालियां सुनी है इस
हसना, लेकिन औलाद की अच्छे से परवरिश करना चाहता है, उसे लिखा कर पढ़ा करके कामयाब बनाना चाहता है। जब घर से निकलता है, कभी कभी तो ऐसा होता है सफर में, अल्लाह अकबर पूरा दिन हो जाता है, 24 घंटे गुजर जाते हैं, अल्लाह अकबर इसे खाना नसीब नहीं होता, अल्लाह अकबर वक्त पे इसे पानी भी नहीं मिलता, वक्त पे खाना भी नहीं मिलता, घर से बाहर जाकर के धक्के खाता है, लोगों की गालियां खाता है। किसके लिए खाता है? बच्चों के लिए खाता है। ये बाप है, अपनी औलाद को नौकर बन के पाला करता है, लेकिन निकम्मी औलाद को कामयाब होकर के बाप को तो नौकर नहीं समझना चाहिए, बाप के कदम धो धो करके पीना चाहिए, बाप के हाथ चूमना चाहिए, माँ को राजी करना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ मैं तुम्हें बताने लगा हूँ, आका फरमाते अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। अगर जन्नत में जाने का शौक है तो किसी पीर फकीर आलिम के पास बाद में बैठना, पहले अपनी माँ के पास बैठ, अपनी माँ के कदम दबा, अपनी माँ के कदमों को चूम ले। आका फरमाते जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। अल्लाह अकबर कबीरा। जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। लेकिन अब आओ बाप की शान भी बता दो। हुजूर कहते रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुल रब्बी फी सख्तिल वालिद। माँ के कदमों में जन्नत है, लेकिन बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। अब अली नगर बंगाल वालों, नाजिम रजा मंजरी से एक सवाल कर लो। सवाल ये करो कि मकाम माँ का बड़ा है या बाप का बड़ा है, तो आपको मैं जवाब देता हूँ, देखो शान बाप की ज्यादा है, हुकूक माँ के ज्यादा है। मर्तबा किसका ज्यादा है? मर्तबा बाप का बुलंद है, हुकूक माँ के ज्यादा है। इसको ऐसे समझ लो और इजी कर देता हूँ। औलाद की जन्नत कहाँ है? माँ के कदमों के नीचे। औलाद की जन्नत ऊंचा बोलो, माँ के कदमों के नीचे। लेकिन इस माँ की जन्नत है हमारे अब्बा के कदमों के नीचे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हैं खाता खोल दिया इस भैया ने मेरा। मैं समझ रहा था अली नगर से ऐसे चला जाऊंगा। अल्लाह सलामत रखे। जरा जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। अब माँ बाप के दीवाने अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। चंद जुमले देकर के बात खत्म कर रहा हूँ, जरा मोहब्बत से बोलो यार। अरे ये बताओ, मेरी लैंग्वेज समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बोलो, बोर तो नहीं हो रहे हो? समझ में आ रही है? हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा, हाथ उठा के बताएं किस किस चीज समझ में नहीं आ रही? माशाअल्लाह, सबकी समझ में आ रही है। अल्लाह, बहुत होशियार हो आप समझ गए कि मौलाना कहीं जुमला ना बोल दे। बहरहाल मोहब्बत की बातें हैं, यही दफन कर दें। अल्लाह अकबर कबीरा। अर्ज कर रहा था नाज़रीन किराम, औलाद की जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, लेकिन हमारी अम्मा की जन्नत हमारे अब्बा के कदमों के नीचे है। हमारी अम्मी जान की जन्नत हमारे अब्बू जान के कदमों के नीचे है। माँ के कदमों में जन्नत है, लेकिन ये जूतियाँ किसकी साफ करती है? हमारे बाप की जूतियाँ साफ करती है। बताओ तो सही, जब जूतियां साफ करने वाली के कदमों में जन्नत है, तो जिसकी जूतियां साफ की जा रही हैं, उस बाप के मकाम का आलम, उस बाप के मर्तबे का आलम, उसकी शान का आलम क्या होगा? आज लोगों के अल्लाह अकबर कबीरा एक तेजी के साथ ये चीज फैल गई है। लोगों के दिलो दिमाग पे ये भूत सवार है कि फुला मियाँ के दरबार में जाएंगे तो बेड़ा पार होगा, फुला खानका में जाएंगे तो बेड़ा पार होगा, फुला जगह जाएंगे तो फुला ताबीज लाएंगे। मैं मना नहीं करता, पीरों से ना मिलो, पीरों से बाद में मिलो, अपने बाप से पहले मिला करो। पीरों को नजराना बाद में दिया करो, अपने बाप को पहले दिया करो। क्या फायदा है ऐसे डोनेशन का? क्या फायदा है ऐसे लिफाफों का? क्या आप दूसरों को तो खुश करते रहे, लेकिन अपने बाप को रुलाते रहे, अपनी माँ को तड़पाते रहे। ओ खुदा की कसम, बाप राजी नहीं होगा तो अल्लाह भी राजी नहीं होगा। माँ राजी नहीं होगी तो खुदा भी राजी। ऊंचा बोलो, खुदा भी राजी, खुदा भी राजी नहीं होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा, ये माँ है माँ, ये बाप है बाप। ये कितनी अल्लाह अकबर कबीरा औलाद से मोहब्बत करते हैं, औलाद से प्यार करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। देखो देखो, इस तरह इसको समझ लो। बोलो अल्लाह अकबर। हम लोग घर से बाहर जाते हैं, बोलो जाते कि नहीं जाते? कितने लोग अल्लाह अकबर कमाने के लिए जाते? अरे बोलो, कमाने जाते कि नहीं जाते? अपने
बच्चों के लिए कमाने जाते हैं, जब वापसी आते हैं तो आने में देर हो जाती, कभी कभी अरे देर हो जाती, कभी कभी नहीं हो जाती देर, कभी कभी ताखीर हो जाती है, कभी कभी लेट हो जाते हैं, आने में देर हो जाती है। अब जरा कभी अंदाजा करना, आप परदेश निकले, घर से बाहर निकले, आने में देर हो गई, घर के अंदर बीबी मौजूद है, घर के अंदर बच्चे मौजूद हैं, घर के अंदर माँ मौजूद है, बाप मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। इंतजार करते करते, वेट करते करते बीबी को नींद आ गई, वेट करते करते बच्चों को नींद आ गई, लेकिन रात के 2 बज गए। अगर घर में कोई सोया नहीं है तो वो बाप की जात है, जिसे नींद नहीं आई है बेटे के ना आने पे, तो वो माँ की जात है। करवटें बदल रहा है बाप, बीबी से कहता अभी तक मेरा बेटा नहीं आया, माँ कह रही है अभी तक बेटा नहीं आया। ये तो अनपढ़ लोग हैं, इनसे मोबाइल भी चलाना नहीं आता। ये कह रहे हमारे बेटे का नंबर लगा दो। अल्लाह अकबर। रात में गलियों में घूमते फिर रहे, सड़कों पे निकलते फिर रहे, दीवानों की तरह, दीवानों की तरह। अरे कह रहे मेरा बेटा नहीं आया, और दोनों अल्लाह अकबर मियां बीवी हाथ उठा करके कह रहे ए अल्लाह जहां भी हो हिफाजत करना, राह में कांटा भी ना लगे। अल्लाह की कसम, जैसे ही रात के अंधेरे में 4 बजे 3 बजे बेटा दरवाजे पे आया और दरवाजा खटखटाया, या तो अंदर से बाप की आवाज आई या माँ की आवाज आई, या तो बाप की आवाज आई, बोलो, या माँ की आवाज आई। न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूं समंदर उछाल देता है। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है। बुलंदी देर तक की शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। यह ऐसा कर्ज है जिसको अदा मैं कर नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है, मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। ए अंधेरे देख ले, मुनव्वर राना कहते हैं ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, और तेरे रब का फैसला हो गया, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना कर, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक से पेश आ, अपने माँ बाप को उफ तक न कहना, ना इन्हें झिड़कना, बल्कि इनसे ताज़ीम के साथ बात करना, इनको रिस्पेक्ट करना, ताज़ीम व तकरीम इनकी एहतराम करना। और जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो आजिज़ी का बाजू नरम दिली के साथ इनके लिए बिछा दे और अर्ज कर, ए अल्लाह मेरी माँ पे रहम फरमा, मेरे बाप पे रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे बचपन में मेरे बाप ने मेरी माँ ने मुझ पर रहम फरमाया, इस तरह तू मेरे माँ बाप पे रहम फरमा। मरने के बाद भी अल्लाह अकबर औलाद पे माँ बाप